पिछले कई दिनों से प्याज को लेकर महाराष्ट्र समेत देश भर में माहौल गर्म होने की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के बाद कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। फिलहाल किसानों की मांग है कि अगर निर्यात खोला गया है तो उनमें शर्तें ना हो, ताकि निर्यात का फायदा सीधा किसान को मिल सके। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच प्याज निर्यात मूल्य को लेकर अच्छी खासी लड़ाई होने वाली है। पाकिस्तान ने ये सोच समझकर फैसला लिया है। उनके इस फैसले के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरह की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। भारत ने 6 महीने बाद प्याज निर्यात प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान ने प्याज का निर्यात मूल्य $700 प्रति मैट्रिक टन से घटाकर $325 प्रति मैट्रिक टन कर दिया है, यानी कि आधे से भी कम कर दिया है, जिससे कि पाकिस्तान की प्याज की डिमांड अन्य देशों में बढ़ सके और पाकिस्तान का प्याज अच्छा खासा निर्यात कर धन अर्जित कर सके। भारत ने प्याज के निर्यात पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। चीन और पाकिस्तान ने बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका आदि के बाजारों में अपनी स्थिति को अच्छा खासा मजबूत कर लिया है, लेकिन इससे भारतीय प्याज उत्पादकों की विदेशी बाजारों में पकड़ कहीं ना कहीं ढीली होती नजर आ रही है। फिलहाल मंगलवार को 250 कंटेनर प्याज लेकर बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका की तरफ रवाना तो हुए, पर अभी उसका कुछ ज्यादा असर भारत में प्याज के बाजार पर देखने को नहीं मिला है। इस प्रतिस्पर्धा का फर्क भी भारत में प्याज के बाजार पर पड़ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर निर्यात शुल्क 40% लगा हुआ है और पाकिस्तान ने निर्यात मूल्य आधे से भी कम कर दिया है। इसी बीच कल हमारी एक किसान साथी से बात हुई और उस किसान साथी से हमारा बात करने का उद्देश्य ये था कि हम जान सके कि फिलहाल निर्यात को लेकर के किसानों के मन में क्या चल रहा है, कितनी खुशी है और आगे किसान को क्या लगता है, कैसा माहौल प्याज के बाजार में उन्हें बनता नजर आएगा। तो किसान ने कहा कि भले ही प्याज निर्यात खुल गया हो, लेकिन 40% शुल्क लगने की वजह से अभी तक प्याज में कोई ज्यादा चढ़ाव बनता हुआ नजर नहीं दिखा है। किसान साथी ने कहा वो पिछले 2 सालों से अपनी प्याज का खर्चा पूरा नहीं कर पा रहा है। अब निर्यात खुलने से एक उम्मीद जगी थी कि शायद प्याज का भाव बढ़ेगा, लेकिन निर्यात शुल्क लगने की वजह से वो उम्मीद उतनी खरी नहीं उतर पा रही है। किसान साथी के अनुसार फिलहाल प्याज उगाने में लेबर बहुत महंगी हो गई है और यहाँ तक लेबर मिल भी नहीं रही है, जो कि एक बड़ी समस्या है। किसान साथी ने बताया कि अगर हम हाथ से प्याज लगाते हैं तो 1 एकड़ में लगभग 15 से 16 हजार रुपए का खर्चा आता है। उसके अलावा नलाई गुड़ाई के साथ साथ प्याज को उखाड़ने का और खरपतवार से बचाने के लिए केमिकल वगैरह का खर्चा भी शामिल है। किसान ने कहा कि वो अगर ऑर्गेनिक प्याज भी उगा रहे हैं और उसमें लगभग 3 नलाई होती है और एक नलाई पर लगभग 10,000 रुपए का खर्चा आता है। लेबर की वजह से लगभग 1 एकड़ में 1 लाख रुपए का खर्चा प्याज की फसल में आ जाता है और छोटे किसानों को ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उनके पास मशीन नहीं है, तो उनको मजदूरों के द्वारा ही प्याज की खेती करनी होती है। उनके मुताबिक पिछले 2 सालों से किसान प्याज का खर्चा भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसान ने सरकार से ये दरखास्त भी लगाई है कि इस बार प्याज के भाव अच्छे रह सकते हैं अगर 40% ड्यूटी को थोड़ा कम कर दिया जाए, तो डिमांड ज्यादा बन सकती है और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस बार प्याज फायदा भी दे सकती है अगर 40% ड्यूटी को कम कर दिया जाए। फिलहाल आज साउथ की चेन्नई मंडी में लगभग 50 गाड़ियों की आवक रही। 25 गाड़ी सोलापुर से, 25 गाड़ी नासिक से रही। यहाँ पर जो नासिक का लो क्वालिटी प्याज है 22 से 23 रुपए, मीडियम 23 से 24, टॉप क्वालिटी 24 से 25 रुपए बिक रहा है। सोलापुर का लो क्वालिटी प्याज 17 से 19, मीडियम 19 से 20, टॉप क्वालिटी 21 रुपए तक बिक रहा है। अगर हम बात कर ले हैदराबाद मंडी की, तो आज यहाँ पर लगभग 105 गाड़ियों की आवक रही और भाव की बात करें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का प्याज नीचे में 11 से ऊपर 16 रुपए, महाराष्ट्र का प्याज 18 से 23 रुपए तक बिकता हुआ आज नजर आया। कोलकाता मंडी में आज कुल गाड़ियां 25 रही और यहाँ भाव की बात करें तो नासिक का गोल्टी प्याज 17 से 20 रुपए, नासिक का गुलाबी प्याज 16 से 19 रुपए और जो टॉप क्वालिटी था वो बिकता हुआ नजर आया। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली मंडी टुडे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बनता ही है। वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके जरूर जाइएगा। नमस्कार।